देखिए किताब में हिंदी निवारी के अंदर पाठ नंबर पढ़ेंगे 12। पाठ के लेखक हैं जिनेंद्र कुमार और पाठ का नाम है बाजार दर्शन। बाजार देखो, इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और निधन इनका 1990 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध और पाजेब। पाजेब जो रचना थी ये पिछले साल लगती थी, अब तो सिलेबस चेंज हो गया। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सर्वाधिक प्रतिष्ठित कथाकार हैं जिनेंद्र कुमार। अब देखो, गद्य के अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध आज तक प्रेमचंद रहे। प्रेमचंद के समान आज तक कोई लेखक पैदा नहीं हुआ इधर। अब प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। बहुत बार पढ़ चुके हैं, 2 महीनों की कथा पढ़ा था, बहुत बार ईदगाह। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ और प्रेमचंद का देहांत 1936 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? भी 1905 में और देहांत है, दोनों में कुछ तो अंतर है। फिर भी देखो, प्रेमचंद और जिनेंद्र कुमार दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। 1936 में जब प्रेमचंद मृत्यु के पास पहुंच गए थे, बीमार हो गए थे, तो प्रेमचंद की एक मुख्य विशेषता ये थी कि वो नास्तिक थे, जैसे कबीर थे। कबीर ने पूरे जीवन के अंदर कष्ट सहन किए लेकिन कभी ईश्वर को नहीं माना। वही बात प्रेमचंद में थी। प्रेमचंद ने इतने दुख देखे कि उनका ईश्वर से विश्वास उठ गया था। 36 में जब वो मृत्यु के नजदीक थे तब उन्होंने जिनेंद्र कुमार को बुलाया। किसने? प्रेमचंद ने। और उस समय उन्होंने कहा कि मैंने जन्म से लेकर आज तक ईश्वर को कभी याद नहीं किया। और लोग अक्सर कहते हैं कि मृत्यु के समय हमेशा व्यक्ति को क्या दिखाई देता है? ईश्वर दिखाई देता है। उसी समय भी प्रेमचंद ने ये कहा, आज भी मुझे ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा। अब इस बात से आप अनुमान लो कि प्रेमचंद को ईश्वर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। तो दोनों ये प्रतिष्ठित रहे। ये मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक कथाकार है। भक्तों के बारे में इन्होंने ज्यादा वर्णन किया है। ये गांधीवाद से प्रभावित थे। गांधीवाद से आप सुनेंगे क्योंकि उस समय देश के सबसे बड़े नेता गांधी जी थे। इनका जन्म हुआ उस समय हमारा देश गुलाम था, 47 में आजाद हुआ, तो इन्होंने गुलामी और आजादी दोनों देखी। तो ये गांधी से प्रभावित थे। गांधी जी का मतलब ये सत्य और अहिंसा से प्रभावित थे। यहाँ पे इनका पाठ दिया है बाजार दर्शन। ये एक महत्वपूर्ण क्या है? लेख है, निबंध। इसके अंदर देखो उपभोक्तावाद और बाजारवाद है, उसका वर्णन किया गया। अब वर्तमान सभ्यता देखो, बाजार के अंदर हम जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कोई व्यक्ति किसी कार्य के कारण बाजार के अंदर जाता है और बाजार का ये जो नियम है कि जो व्यक्ति गया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। उसके हाथ में जो वापस आएगा कुछ न कुछ जरूर होगा। तो बाजार दर्शन के अंदर देखो, जिनेंद्र ने 2 तरह के व्यक्तियों का वर्णन किया, 2 तरह के उदाहरण दिए। एक तो वो व्यक्ति जो बाजार के अंदर कुछ भी खरीदने के लिए नहीं जाते, लेकिन जब आते हैं वापस तो उनके हाथ में बहुत बड़े बड़े बैग होते हैं। उन लोगों के पास में मनी पावर है। मनी पावर इस पार्टी शब्द आएगा। मनी पावर मतलब मनी मनी धन, पावर मनी शक्ति, पैसे की शक्ति। ये जिन लोगों के पास में पैसे की शक्ति है उनके बैग बाजार से आते समय क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। दूसरे वो लोग जो खरीदना तो बहुत चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पाते हैं, उनके पास क्या नहीं? धन नहीं। अब 2 तरह के व्यक्ति देखो, लेखक ने भी उदाहरण दिया। उनका एक मित्र है, वो बाजार के अंदर जाता है, साथ में अपनी पत्नी को लेकर जाता है। और जिसमें गया था उसमें उनकी इच्छा थी कि वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन बाजार से जब वापस आया हुआ अपनी पत्नी के साथ तो दोनों के हाथ में बहुत बड़े बड़े बैग। और लेखक ने जब उसको पूछा कि आप तो खरीदने के लिए नहीं गए थे, तो इतना सामान कहाँ से लेकर आए? तो उसने जवाब दिया कि ये श्रीमती जी की महिमा है। अब श्रीमती जी का महिमा समझ गया। सारा दोष उन्होंने किस पर निकाल दिया? पत्नी पर। और जो स्त्री अगर साथ में जाए तो पैसा खर्च ज्यादा होगा या कम? ज्यादा खर्च होगा।
अब वास्तविकता ये नहीं है। अब जेब में देखो 100 रुपये ना हो और अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाए राव से, बताओ बेब्रेव होंगे उसके बाद आएगा रास्ते समय किराए की भी समझ आ जाएगी। तो मुख्य उनके पास में क्या है, मनी पावर। तो एक तो मित्र ऐसा है जो पत्नी को साथ में लेकर बहुत सारा सामान खरीद कर, जिनकी उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इस तरह के जो लोग हैं महंगी से महंगी वस्तुएं खरीदते हैं। और देखो जूते अगर 400 रुपए के पहनो तो भी जूते, और 4000 के पहनो तो भी जूते ही। और 400 और 4000 में अंतर क्या है, मुख्य मनी पावर। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पैसा खर्च ज्यादा करेंगे, जिनके पास कम है वो कम करेंगे। एक तो ये शक्ति। और दूसरा देखो मित्र है लेखक का, वो बाजार के अंदर गया सुबह ही, पहली बस में उठ गया मान लीजिए 7 वाले में, और शाम तक पूरे बाजार के अंदर घूमता रहा, कुछ नहीं मिला। शाम को खाली हाथ वापस आ गया। और उसके लिए समस्या हुई कि क्या खरीदूं क्या न खरीदूं। ये भी समस्या आती है बाजार के अंदर। अब बाजार के अंदर कपड़े खरीदने के लिए भी चले जाओ, दुकान इतनी बड़ी होती है देखो, और वो कपड़े आगे इतने डाल देते हैं कि ये समस्या हो जाती है कौन सा खरीदूं और कौन सा छोड़ूं। स्त्रियों के लिए मुख्य बात है, एक कपड़ा अगर खरीदना है तो पूरी दुकान के जो कपड़े हैं वो नीचे होने चाहिए। वो लास्ट टाइम फिर के कोई पसंद को नहीं है, दुकान माथे मार के रह दो। तो दूसरे इस तरह के लोग हैं। अब देखो बाजार के अंदर एक ये भी बात देखो, बाजार हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। बाजार के अंदर हम गए कोई चीज नहीं खरीदनी तो भी हमें खरीदनी पड़ेगी, है कि नहीं। अब अगर व्यक्ति घड़ी खरीदना नहीं चाहता और बाजार में देखो इतनी घड़ियां दिखाएंगे वो कि व्यक्ति को मजबूर होकर एक घड़ी खरीदनी पड़ेगी। क्या कारण है, क्योंकि बाजार अपने आप को आकर्षित करता है। दो व्यक्तियों को ये उदाहरण दिए, और ये वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति है। व्यक्ति को वस्तुओं की आवश्यकता कम है और खरीद क्या रहा है, ज्यादा रहा। दूसरे देखो इन्होंने एक भगत जी का उदाहरण दिया पाठ के अंदर, इनके मोहल्ले में रहती, और भगत जी की मुख्य विशेषता ये है कि वो चूर्ण बेचते हैं। और चूर्ण की 1 या 6 जो गोली है वो 6 पैसे की देते हैं, 6 या 7 गोली है 6 पैसे की देते हैं। सुबह आते हैं, उनको मान लीजिए 10 रुपए का कमाना है, तो सुबह आएंगे 6 पैसे में बेचेंगे। उनके पास बहुत भीड़ लगती है, उनके पास इतना माल है उसको बेचा और बाद में बेच ले जाते। उनको न ज्यादा पैसा कमाना है और न जो माल है उसको बचाना है। माल लेकर आते हैं 6 पैसे में, जैसे ही सारा माल बिका लोग मांग करते रह जाते हैं, लेकिन वो किसी को माल नहीं देते। और उसके बाद देखो वो बाजार में पसारी की दुकान पर चूर्ण का माल खरीदने के लिए जाते हैं। गांव से सीधे बाजार में जाते हैं, पसारी की दुकान पर गए, वहां से माल खरीदा, बाजार की ओर देखते नहीं, सीधे वापस काम आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं। और उनके अंदर क्या विशेषता है, उनको बाजार आकर्षित कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें बाजार से कोई लेना देना नहीं है। अपना सामान खरीदा और वापस कहाँ गए, घर पर। अब ये देखो विशेषता किन किन के अंदर देखो। पुरुष को मान लीजिए बाजार में जाना है, पुरुष वही चीजें खरीदेगा जो घर के अंदर जरूरी है कि नहीं। और अब औरत को भेज दीजिए आप बाजार के अंदर, पहली बात तो देखो बड़ी मुश्किल हो गई वापिस आए। दुकान आज देखो आजकल इसे हमें बाजार के अंदर जा देखा नहीं भाई आज थारे इंतजार करना आ रहे हैं। और कई लोग तो ये सोचते ना आप इंतजार करे, कई आदमी सोच नहीं है। अब स्त्री को कुछ भी नहीं खरीदना है, फिर भी देखो बाजार के अंदर बहुत सारी वस्तुएं देखेगी और फिर क्या करेगी, उनको खरीदेगी। और वास्तविक रूप से वो चीजें कोई काम में आने वाली नहीं है। तो पाठ लिखने का उद्देश्य ये है कि हमें बाजार की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। वो पैसा है उसको हमें क्या रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, नहीं कि मनी जो पावर उसको हमें समाप्त करें। वो पूरे देश के अंदर या वर्तमान उपभोक्ता जो सेंस करती है उसके अंदर महिमा सिर्फ कैसे की है, इसके भी पैसे की। पैसा बहुत कुछ तो नहीं लेकिन है, सब कुछ तो नहीं लेकिन है बहुत कुछ है। ये इस पाठ का उद्देश्य। ग्रह कार्य के लिए देखो प्रश्न कर लेना, पाठ वैसे मैं पूरा कल बता दूंगा आपको। अब पाठ में देखो ये चित्र भी बना हुआ है, दिख रहा है आपको, ये देखो एक व्यक्ति अकेला बाजार जा रहा है। अब देखो ये बात है नहीं, मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद डालूं, कोई दुकान ही ले चलो, समझा।
तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति वर्तमान सभ्यता की बात है। ये गृह कार्य के लिए देखो 1 नंबर 3 नंबर, एक नंबर 3 नंबर, एक प्रश्न कर लेना आप। इस पाठ में लिख लेना ये, इस पाठ में वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति पर क्या आक्षेप किया गया है। इस पाठ में वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति पर क्या आक्षेप किया गया है, ये प्रश्न गृह कार्य के लिए कर लेना, ठीक है।